आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कोष आधारित लेखांकन के बारे में, जो अलाभकारी संस्था के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली एक लेखांकन सिद्धांत है। कोष सिद्धांत यानी फंड थ्योरी। इस लेखांकन पद्धति में अलाभकारी संस्था विशेष कोषों का निर्माण करती है, जैसे खेल कोष, दान कोष, भवन कोष, पुरस्कार कोष यानी प्राइज फंड इत्यादि। इन कोषों का निर्माण जो है वो विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे भवन कोष का निर्माण किया जा रहा है तो भवन निर्माण के लिए या भवन के रिपेयर के लिए, मरम्मत के लिए, है ना। दान कोष तो दान देने के लिए। अलाभकारी संस्थाओं का जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है, ये चैरिटी काम भी करते हैं, दान देने का कार्य भी करते हैं, तो उसके लिए अलग से कोष का निर्माण करते हैं। स्पोर्ट्स फंड क्या हो गया, तो खेल ऑर्गेनाइज कराना है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराना है, तो उसके लिए ये स्पोर्ट्स फंड तैयार करते हैं। इस प्रकार किसी विशेष कार्य के लिए जब फंड तैयार किया जाता है तो उसे स्पेसिफिक फंड यानी विशेष उद्देश्य वाला कोष कहा जाता है। कोष आधारित लेखांकन पुस्तपालन की एक तकनीक है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए ही प्रत्येक अंशदान के लिए संपत्ति, दायित्व, आय, व्यय एवं कोष के लिए अलग से पुस्तकों का एक सेट तैयार किया जाता है। एक विशिष्ट कोष से संबंधित सभी आयों एवं व्ययों को उसी कोष खाते में दिखाया भी जाता है और उस कोष के जो शेष बचते हैं, जो बैलेंस बचता है, उसे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। लेकिन यदि कोष खत्म हो गया, खर्च ज्यादा हो गया, तो इस अधिक के खर्च को फिर आय व्यय खाते में दिखाते हैं। लेकिन जब तक कोष में बैलेंस है यानी कोष बचा हुआ है, ठीक है, निर्माण कार्य हो रहा है उससे फंड निकाल के, या पुरस्कार के लिए अगर कोष है तो पुरस्कार वितरण पे जो खर्चा हुआ वो भी कर लिए और बच गया कोष में पैसा, तो उसको कहाँ दिखाते हैं, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। लेकिन यदि पुरस्कार वितरण ज्यादा हो गया, फंड कम था, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो कहाँ से हुआ, वो हुआ अलाभकारी संस्था द्वारा किया गया अलग से खर्चा। तो इस खर्चे को फिर आय व्यय खाते के व्यय पक्ष में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा। कोष जो होते हैं ये सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ये दिया जाता है। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। प्रत्येक कोष का लेखांकन के दृष्टिकोण से एक पृथक अस्तित्व होता है। कोष से संबंधित आयों एवं व्ययों का लेखा उस विशिष्ट कोष खाते में ही किया जाता है, आय व्यय खाते में नहीं होता है। प्रत्येक कोष की राशि का प्रयोग पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही किया जाता है, किसी अन्य कार्य के लिए उस फंड का प्रयोग नहीं हो सकता। विशेष कोष को चिट्ठे के पूंजी प्राप्ति के रूप में यानी कैपिटल रिसिप्ट के रूप में दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। तो ये हो गए फंड बेस्ड अकाउंटिंग की विशेषता और वो क्या है, किस लिए बनाया जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का फॉर्मेट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट में हम लोग कैसे दिखाएंगे ये दिखाया गया है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जैसे लायबिलिटी पक्ष में, दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट में दर्शाते हैं, ये पहले ही बताया गया है। लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक फंड जैसे मैच फंड है, प्राइज फंड है, जो भी फंड है उसका अमाउंट लिख देंगे। फर्दर अगर अलग से उसमें कोई डोनेशन मिला है तो उस डोनेशन के अमाउंट को उसमें जोड़ दिया जाता है। और अगर उस पर किसी प्रकार का विनियोग कर, अगर फंड को विनियोग किया गया है, उस पर कोई इंटरेस्ट मिला है, तो वो भी फंड से संबंधित आय है, उसको भी कोष में ही जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। तो और जो खर्च होते हैं जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में, तो वो सब हम लोग क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। जो बैलेंस आता है वो हम लोग अमाउंट में दर्शाते हैं। और अब असेट साइड में देखते हैं। असेट साइड में यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। यदि उस विशेष कोष को विनियोग किया गया है तो विनियोग की गई रकम संपत्ति होती है, उसको दिखाएंगे। और साथ ही अगर इंटरेस्ट का
पूरा रकम प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे भी असेट में दिखाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट के रूप में। अब यदि यहाँ तो बैलेंस शीट में हम लोग दर्शा दिए, लेकिन यदि फंड समाप्त हो जाता है, खर्च अधिक हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में दर्शाने के लिए कोई शेष नहीं बचेगा। तब इस कमी को क्या किया जाता है, आय व्यय खाते में इस तरह से दर्शाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में जो बची हुई खर्चे की रकम है, जो अधिक के जितना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, उसको दर्शाएंगे। ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकता है, मैच एक्सपेंसेस हो सकता है, और तब उस बैलेंस को अमाउंट में दिखाएंगे। बस इसको ऐसे दर्शाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।